अगर पैसा कमाते हो तो जितना जल्दी हो सके नॉर्थ इंडिया छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि अगले कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। ये बात है 1980 की, जब हरियाणा से राजस्थान फैला हुआ अरावली हिल में माइनिंग हो रही थी, जिसके अगेंस्ट में कई सारे लोग आए, क्योंकि सबको पता था कि अरावली हिल के साथ छेड़छाड़ का मतलब है जो राजस्थान में स्थित थार डेजर्ट है उसका तूफान पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल जाएगा। और ये अरावली हिल ही था जो कि एक शील्ड की तरह पूरे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू जैसे एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखा था। अब आप सोचोगे कि ऐसी क्या माइनिंग हो रही थी अरावली हिल में। बेसिकली अरावली हिल से ही सारे ग्रेनाइट, मार्बल और कई अलग अलग तरह के स्टोन्स निकलते थे, जिसका इस्तेमाल आप अपने घर बनाने में करते हैं। बट इलीगल और इलीगल माइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1990 में सभी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने सामने आकर इस पहाड़ की खुदाई पर रोक लगाने का काम किया। फिर पब्लिक प्रेशर की वजह से 1993 में पूरी तरह से रोक लगा और 2002 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगा दिया। बट बात यहाँ नहीं थमी। इलीगल माइनर्स ने रात का समय देखते हुए माइनिंग फिर भी जारी रखी और फिर 2018-19 में साइंटिस्ट ने कहा जो 30 मीटर की हाइट तक के जो पहाड़ थे जिन्होंने दिल्ली को प्रोटेक्ट करके रखा था धूल मिट्टी से, वो अब गायब हो रहे हैं। और फिर होना क्या था, 2023 में जितनी भी माइनिंग कंपनी थी उन्होंने एक सरकार को पुश करना शुरू कर दिया, हमें माइनिंग करने दीजिए, कंस्ट्रक्शन करने दीजिए। और फिर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं ये कहने के लिए कि जो 2002 में रोक लगाई थी उससे वापस लिया जाए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर से ऊपर की हाइट के जितने भी हिल्स हैं उन्हें बचा के रखें, उससे नीचे जितने भी हैं उन पर आप जितनी माइनिंग करना चाहते हो कर लो। इसका मतलब यह है अरावली हिल्स के 90% पहाड़ अब तोड़ दिए जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ